अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की बात करेंगे जिसका स्टॉक जो है पिछले एक माह के अंदर 50 रुपये से ज़्यादा बढ़ा है और उससे पहले भी वो बहुत जल्दी कुछ महीने के अंदर अंदर वो 80 रुपये से बढ़ते बढ़ते 200 के करीब आ गया था। तो आज स्पेसिफ़िकली एक क्वेश्चन आया मेरे पास। हारून राशिद पूछते हैं कि जो अभी रिसेंटली बहुत तेज़ी से जो एफएफसी का स्टॉक जो है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का, इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, इसकी रीज़न क्या है, और वो इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि कितने कितने परसेंट उसको मसलन पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए। जो ये एफएफसी और एंग्रो फर्टिलाइज़र है ना, ये दो मेन बड़ी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। तो पिछले कोई तकरीबन 8-10 माह से ना इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उसकी रीज़न ये थी कि डिमांड जो है फर्टिलाइज़र की पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और उसकी सप्लाई कम हुई हुई थी। और जो सप्लाई पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है कि सप्लाई जब कम होती है तो लोग होर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, उसको डिफरेंट स्टोर्स वगैरह में रख के तो मुँह मांगे दाम लेने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से भी वो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम हुई हुई थी। तो जो कुछ भी वो बनाते जा रहे हैं ना, साथ साथ जो भी उनका प्रोडक्शन है वो साथ साथ बड़े जल्दी बेच भी सक रहे हैं। तो इसकी वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई थी। लेकिन इसमें एक चेंज आई कुछ अर्सा पहले, यानी कि जो सेकंड क्वार्टर था 2024 का, उसके बाद ना जो फौजी फर्टिलाइज़र ने जो नंबर्स दिए अपने प्रॉफिटेबिलिटी के, वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कभी वो नहीं रही। जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र जो कि इक्वली प्रॉफिटेबल रह होती थी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी आई। तो अब यही रीज़न है कि जो अभी इन दिनों फौजी फर्टिलाइज़र तो बहुत तेज़ी से भाग रही है, जो कि अक्सर एंग्रो फर्टिलाइज़र से प्राइस में कम हुआ करती थी। जबकि जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है उसकी प्राइस काफ़ी उससे पीछे रह चुकी हुई है, वो 200 के करीब है और ये 250 के करीब है। और इसमें कुछ अगले 1-2 क्वार्टर्स में बाद में, तो क्योंकि ये दोनों कंपनीज़ पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ हैं, स्पेशली एंग्रो ग्रुप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, लेकिन वो वक्ती तौर पे कुछ चीज़ों की वजह से वो थोड़ा सा पीछे रह चुके हैं। वो आगे जो है उनको कैचअप कर लेंगे, लेकिन इस वक्त फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी काफ़ी बेहतर कंडीशन में है उनके लिहाज से। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उन फैक्टर्स को देख लेते हैं और आपको पता लग जाएगा कि क्यों प्राइसेस की इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर आप उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं अभी, तो फिर आपको उसका फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ये इसने थोड़ा सा आगे भी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने थोड़ा आगे रहना है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी, ये दोनों जो हैं ना सिर्फ अच्छी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रही है पिछले कई सालों में, जबकि ये अपने प्रॉफिट को शेयर करने पे भी यकीन रखते हैं दोनों। तो दोनों काफ़ी अरसे से अपने प्रॉफिट्स शेयर करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता था कि जो एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी है वो थोड़े से ज़्यादा अपने 100% प्रॉफिट्स के करीब जो है ना, हर साल हर क्वार्टर में शेयर करते रहते थे अपने शेयर होल्डर्स के साथ। जबकि जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी थी वो थोड़े से कम अपने पास भी रखते थे कुछ, क्योंकि वो ज़ाहिर एक्सपेंशन और ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है। अभी रिसेंटली चेंज ये आई कि Q2 जो था 2024 का, उसके बाद जो जैसे ही फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, उन्होंने अपने एक तो प्रॉफिट्स ज़्यादा शेयर कर दिए और दूसरा उनके प्रॉफिट क्योंकि थे भी काफ़ी ज़्यादा, तो उनका जो उन्होंने जो प्रॉफिट शेयर किया वो 10 रुपीज़ था। जबकि जो एंग्रो फर्टिलाइज़र था, जो कि पहले 7-8 रुपये के करीब कर देते थे, उनको वापस 3 रुपये पे, 3.5 रुपये पे आना पड़ा पर शेयर। इस तरह से ये ट्रेंड आगे भी चलेगा। और एक तो रीज़न ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इनकी उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की, और ये अपने प्रॉफिट्स शेयर भी कर रहे हैं इसी तरह, और आगे भी ये ट्रेंड चलेगा। तो इस वजह से एक तो इसकी प्राइस बढ़ी, और जो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ी हुई है उसकी 3-4 रीज़न है। तो एक तो पहले जो है ना, शुरू में दोनों कंपनीज़ को तकरीबन बराबर प्राइस पे गैस मिल रही थी। लेकिन इस साल के स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसी चेंजेस आई, क्योंकि दोनों की लोकेशन डिफरेंट थी और दोनों डिफरेंट जगह से गैस सोर्स कर रहे थे। एक जो है वो SNGP से ले रहा था और एक मारी पेट्रोलियम से ले रहा था। तो गैस की प्राइस में ह्यूज डिफरेंस आ गया। जो एग्रो फर्टिलाइज़र है वो 1597 रुपीज़ में गैस एक्वायर कर रहा था पर यूनिट,
जबकि उसके मुकाबले में एफएससी सिर्फ 510 रुपये, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस था इनकी गैस की प्राइस में पर यूनिट वो ले रहा था। उसकी वजह से भी उसकी एक तो प्रॉफिटेबिलिटी नीचे गई, और अब जब दो कंपनीज आपस में कंपटीशन में होती है ना और एक की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाती है तो दूसरे को एक काफ़ी ज़्यादा मौका मिल जाता है, और जब ख़ासकर डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो तो वो उसका जो कास्ट की वो जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी भी प्राइस अगर नीचे करेगा तो वो ह्यूज प्रॉफिट्स बना सकता है। तो एक तो एज वहाँ पे मिला इनको, एक तो डिविडेंड्स का फैक्टर हो गया, दूसरा गैस की प्राइस का फैक्टर हो गया, तीसरा ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो दोनों कंपनीज अपनी चीज़ें सेल तो करते थे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, लेकिन वो आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना उसको वो अपने स्टोर्स में रख के और होर्डिंग करके तो अपने मुंह मांगी प्राइस लेने की कोशिश करते थे। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी किसी चीज़ की एक कमी होती है तो सब फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उससे फिर फौजी फर्टिलाइज़र ने एक राइट टाइम पे डिसीजन ये किया कि Q2 में कि उन्होंने अपने स्टोर्स ओपन करने शुरू कर दिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जिसमें वो सेंटर में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते ही नहीं थे, या ऐसी प्राइस पे करते थे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर आके परचेज़ करेगा भी तो वो फिर उसके लिए इतना वायबल नहीं रहेगा। और वो मतलब एक तो उनकी जो सप्लाई चेन है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो तो साथ साथ चल रही होगी, लेकिन उन्होंने अपने जब डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टोर्स शुरू किए, एक तो कंज्यूमर को एक्सेस मिल गई, वो ज़्यादा फिर इनसे लेने लग गए, परचेज़ करने लगे। दूसरा इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो जब कंज्यूमर को डायरेक्ट रिटेल रेट पे देंगे तो वो आपका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उस वजह से इनकी जो पहले 2 क्वार्टर्स में जो मार्केट शेयर है वो पिछले साल मसलन 40% था, तो इन्होंने बताया पिछली रिपोर्ट में कि वो 46% तक पहुंच गए सिर्फ थोड़े से स्टोर्स ओपन करने के बाद। तो उनका जो ये टारगेट था ना अभी 3rd क्वार्टर जो एंड हुआ है सितंबर में, इसके एंड तक 70 स्टोर्स ओपन करने का टारगेट था, तो वो भी एक फैक्टर है, उससे और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ेगी। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई कि वो अपने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इवन और ज़्यादा कॉस्ट कम हो रही है। तो ये फिर ओवरऑल बॉयल डाउन करता है 4-5 चीज़ों पे। एक तो डिविडेंड हो गए, फिर मार्केट शेयर जो वो बढ़ा रहे हैं अपना, और उसमें फिर वो स्टोर्स का जो किरदार है, फिर अपने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करके भी कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गैस भी उनको कम पड़ी थी, उसकी वजह से भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है मेन वो प्राइस को ड्राइव कर रही है, और दूसरा जो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इनकी फेवर में आई हुई हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की, स्पेशली जब गैस की चीज़ अंदर आ जाती है, गैस का फैक्टर, और दूसरा फिर वो स्टोर्स भी ओपन कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा उनका एज ज़्यादा है। लेकिन जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है ना वो भी पाकिस्तान के एंग्रो जो ग्रुप है उसकी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, पावर में भी हैं उनकी, फिर उसके बाद केमिकल वगैरह में भी हैं, फिर आगे पीछे काफ़ी मतलब पूरा ग्रुप है वो एक। उनका भी इसी तरह एक कारपोरेट कल्चर है पूरा सही अच्छा वाला, तो वो भी उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, इसको कैचअप करने की कोशिश करेंगे, आगे चीज़ें उनके लिए भी बेहतर होंगी। लेकिन करंटली इनकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा उनसे अट्रैक्टिव लग रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली आखिरी 2 क्वार्टर्स में भी ये ज़्यादा आगे आएंगे और ज़्यादा अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं, तो इस वजह से फिर इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। बाकी इस पर मैंने एक इससे पहले भी वीडियो बनाई थी जब 2nd क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आए थे, वो एफएफसी वर्सेस एंग्रो फर्टिलाइज़र वो, और फिर दोनों की अलग अलग रिव्यू की भी वीडियोज़ है, वो सारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो वो आप जाके देख सकते हैं। आगे आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे पूछ लें कमेंट्स में, मैं फिर इसी तरह और वीडियोस बना के आपके साथ जो भी मेरा नॉलेज होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा।